तो सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। तो आज का यह वीडियो हमारे कर्नाटका के भाई और बहनों दोनों के लिए रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कर्नाटका का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का इस बार 3 कटअप लगाने वाला है। पहला आप लोगों का फिजिकल का कटअप लगा, दूसरा भी आप लोगों का मेडिकल का कटअप लगा जिसके लिए आपको मेडिकल के लिए जाना है, और तीसरा आप लोगों का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जाएगा जिससे मेरिट आपका बनेगा। तो वो आप लोगों को फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो की मदद से बताऊंगा। ठीक है, और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए रहने वाला है वीडियो। ठीक है, तो सभी लोग को वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दें। ठीक है, और साथ में आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा कि प्रत्येक कैटेगरी, चाहे वो यूआर है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी हो, प्रत्येक कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी हुई है और कितने लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्नाटका में बॉयज़ लोगों का बात करूँगा। ठीक है, मेल कैटेगरी का बात करूँगा सबसे पहले। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कर्नाटका में सिर्फ जनरल एरिया है, बाकी कोई भी एरिया नहीं है। ठीक है, सिर्फ जनरल एरिया। ठीक है, बाकी के स्टेट में किसी किसी स्टेट में बॉर्डर एरिया भी होते हैं, किसी किसी स्टेट में नक्सल एरिया भी होते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका में सिर्फ जनरल एरिया है। अब यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी देख लेंगे। सबसे पहले यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ये पांचों कैटेगरी आप लोगों का दिया है। जो भी कैटेगरी से आप हैं आप अपना देख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि यहाँ का कटअप कितना गया हुआ था, पीएचडी कटअप, और कितना मेडिकल कटअप गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यूआर कैटेगरी के जो भी हैं उनका 74 गया हुआ था फिजिकल कटअप, और मेडिकल कटअप गया 77। ठीक है, 3 मार्क्स इंक्रीज हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों का देखिए 65 गया था फिजिकल कटअप और 65 ही है मेडिकल कटअप, एक भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार ओबीसी का देखिए 69 है फिजिकल कटअप और मेडिकल कटअप 71। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी 65 है फिजिकल कटअप और मेडिकल कटअप जो इस बार आया वो 65, तो एक भी मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार एसटी का देखा जाए तो 72 है इसका फिजिकल कटअप और 83 है मेडिकल कटअप, मतलब कि यहाँ 11 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो देखिए ये जो चारों कैटेगरी हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स ना के बराबर इंक्रीज हुए और इंक्रीज भी हुए तो 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे एसटी वालों का 11 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी कितनी दी हुई है और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पे देखिए, वैसे तो जितनी वैकेंसी रहती है उसका 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूआर कैंडिडेट में 466 वैकेंसी है और कितने लोगों को बुलाया गया, तो 932 कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, तो ये 2 गुना है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 117 वैकेंसी है और 224 कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, तो क्या ये 2 गुना है? नहीं, 2 गुना तो नहीं है। 117 का 2 गुना 234 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 224 ही कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक उस प्रकार ओबीसी वालों का 316 वैकेंसी है और 632 कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 गुना है। वहीं एससी वालों में 188 वैकेंसी है और यहाँ पे 342 कैंडिडेट को ही बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एसटी वालों का 82 वैकेंसी है और 164 कैंडिडेट को बुलाया गया, तो यहाँ पे 2 गुना वैकेंसी कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग किस कैटेगरी से हैं और वहाँ पे कितनी वैकेंसी है और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ से पता चल गया। और ठीक है, तो अब चलिए अब बात करते हैं आप लोगों का फाइनल कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी का बात कर लेते हैं। तो जो भी यूआर कैटेगरी से हैं उनका आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल कटअप 74 से 77 हुआ है। ठीक है, तो और आप लोगों का जो है मार्क्स जो है 80 से 81 मार्क्स तक होगा। ठीक है, 80 to 81 मार्क्स, इतना आप लोगों का मार्क्स होगा तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग का मार्क्स जो है यूआर कैटेगरी वालों का इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का मार्क्स भी यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकता है, तो अगर आप लोगों का 68 मार्क्स तक होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी हैं उनका अगर 68 मार्क्स तक होगा तो फिर आप लोग सेफ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हैं जितना यहाँ पे वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों का 4 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, तो अगर आप लोगों का 75 मार्क्स तक है तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, तो ओबीसी वाले जो भी हैं उनका अगर मार्क्स 75 तक है तो फिर आप लोग सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद एससी वालों में बात कर लें तो एससी वालों में देखिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसका 2 गुना कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का मार्क्स 3 से 4 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, मतलब 68 से 69 मार्क्स तक। ठीक है, 68 से 69 मार्क्स तक एससी वालों का इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों का इंक्रीज नहीं होगा। तो इतना मार्क्स अगर एससी कैटेगरी वालों का है तो फिर आप लोग सेफ हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लास्ट कैटेगरी बच जाता है एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी मार्क्स 5 से
6 मार्क्स तक इंक्रीज होगा। तो अगर आप लोगों का 88 मार्क्स तक है, जो भी एसटी कैटेगरी से हैं 88 मार्क्स तक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। 88 मार्क्स है तो आप लोग सेफ हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही कटअप रहेगा। तो अगर आप लोगों के पास 88 मार्क्स तक है तो फिर आप लोग सेफ हैं, ठीक है। तो ये जो कटअप है ये हो गया हमारे कर्नाटका के मेल लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कर्नाटका के फीमेल लोगों के लिए कटअप। तो मैं आशा करूंगा कि ये कर्नाटका के जितने भी हमारे मेल भाई लोग हैं सभी को ये जो मैंने कटअप बताया एक्सपेक्टेड वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो चलिए अब फीमेल लोगों का बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कर्नाटका के फीमेल लोगों का कटअप मैं बताऊंगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरल एरिया आप लोगों का है, यहाँ पे आप लोगों का बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया कुछ भी नहीं आता, ठीक है, सिर्फ जनरल एरिया है। और ये मैं बात करूँगा फीमेल लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग अपना कैटेगरी देख लेंगे। जैसे कि यूआर कैटेगरी है तो उसका पीटी पीएचटी कटअप कितना गया था, 76 गया हुआ था, ठीक है। और मेडिकल कटअप अभी कितना गया हुआ है, तो 79 गया हुआ है। यहाँ पे 3 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 72 इसका गया हुआ था, जो आप लोगों का फिजिकल कटअप गया हुआ था, और मेडिकल कटअप 76, तो 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। और यहीं पे ओबीसी का देखा जाए तो फिजिकल कटअप कितना हुआ है, 74, मेडिकल कटअप कितना गया हुआ है, 74, तो यहाँ पे 0 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, एक भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एससी कैटेगरी का देखा जाए तो फिजिकल कटअप कितना गया हुआ है, 71, और वहीं पे मेडिकल कटअप 72, कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तो 1 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एसटी वालों का देखा जाए तो फिजिकल कटअप 74 गया हुआ है, ठीक है, और मेडिकल कटअप 83, तो कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 9 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ लोगों में भी एसटी कैटेगरी का 11 मार्क्स इंक्रीज हुआ था, और गर्ल्स लोगों में भी एसटी कैटेगरी का 9 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया मेडिकल के लिए, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी रहती है उसके 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में देखिए 53 वैकेंसी है, 106 कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना बुलाया गया। ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 12 वैकेंसी है और यहाँ पे 24 कैंडिडेट को बुलाया गया, 2 गुना बुलाया गया। वैसे ही ओबीसी वालों का 36 वैकेंसी है, 72 कैंडिडेट को बुलाया गया, तो यहाँ भी 2 गुना बुलाया गया। एससी वालों में 20 वैकेंसी है, यहाँ पे 19 कैंडिडेट को बुलाया गया, मतलब एक, यहाँ पे देखिए जितना वैकेंसी है उतना कैंडिडेट भी नहीं है, ठीक है, जितना वैकेंसी है उतना कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं है। तो एससी वालों में कटअप तो इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट है भी नहीं। फिर ठीक उसी प्रकार एसटी वालों में 9 वैकेंसी है और 18 कैंडिडेट को बुलाया है, तो यहाँ पे 2 गुना बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे जो भी एससी कैटेगरी के हैं आप लोग का कटअप बहुत ही कम जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों को कटअप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारी यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी में जो भी हैं उनका मार्क्स अगर 82 से 83 तक है, ठीक है, 82 से 83 मार्क्स तक है यूआर कैटेगरी में, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर 82 से 83 मार्क्स तक है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी हैं उनका 79 टू 80 मार्क्स तक रहना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 79 टू 80 मार्क्स तक रहना चाहिए, तो फिर आप लोग सेफ हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का भी 77 से 78 मार्क्स तक, ठीक है, 77 से 78 मार्क्स अगर ओबीसी वालों जो भी हैं हमारी बहन लोग ओबीसी से, तो उनका 77 से 78 मार्क्स तक रहना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग सेफ हैं। अब अगर आगे बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी का कटअप जो है वो डाउन रहेगा, तो इसका जो कटअप है वो 72 ही रहेगा, या तो अगर इंक्रीज भी होंगी तो 1 मार्क्स इंक्रीज होगा, 73 मार्क्स, ठीक है। तो 72 या 73 बस यही आप लोगों का कटअप रहेगा। एससी वालों में कटअप इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैकेंसी 20 है और कैंडिडेट को बुलाया गया मात्र 19, ठीक है। तो वैसे भी एक वैकेंसी यहाँ पे खाली ही जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का इसीलिए एससी वालों का कटअप नहीं बढ़ेगा। उसके बाद एसटी वालों का बात करें तो एसटी वालों का कटअप जो है वो 87 मार्क्स तक रहना चाहिए, ठीक है। जो भी एसटी कैटेगरी से हैं उनका मार्क्स जो है 87 मार्क्स तक रहना चाहिए, तो फिर आप लोग सेफ हैं, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आप लोगों को कटअप बताया, एक्सपेक्टेड कटअप जो भी मैंने बताया, ये आप लोग को अगर इतना मार्क्स होगा तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोग अपने मेडिकल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लें और वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप लोगों को सारा कुछ जानकारी देते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।